दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दुनिया के 5 ऐसे बुद्धिमान जानवरों से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारियों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो कर देगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी होने वाली है। इसे जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। कमाल की वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारी टीम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुँचाने का काम करती रहती है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जब भी सबसे ज़्यादा समझदार जानवरों की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो है चिंपैंजी का नाम लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जानवरों में सिर्फ एक चिंपैंजी ही सबसे समझदार जीव होता है। चिंपैंजी के साथ ही साथ बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो चिंपैंजी की तरह ही समझदार होते हैं। सबसे पहले हम 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो है डॉग। विश्व के कई देशों में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर जो है वो कुत्ता वास्तव में एक समझदार जीव की श्रेणी में ही आता है। उदाहरण के तौर पर इंसानों के साथ रहने के बाद कुत्ते की भावनाओं में जबरदस्त बदलाव आता है। ये अपने मालिक के प्रति इतना वफादार हो जाता है कि अगर इनके मालिक पर कोई मुसीबत आती है तो ये मालिक परे कर खुद मुसीबत में कूद जाया करते हैं। कुत्ता इंसानों के हंसने रोने से संबंधित भाव को भी आसानी से समझ पाते हैं। कुछ कुत्ते तो इंसानों के साथ रह रहकर इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि भूख लगने पर इशारों के द्वारा अपने मालिक से खाना मांगते हैं। जॉगिंग पर जाने के लिए अपने मालिक से पहले ही घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और न जाने क्या क्या समझदारी वाले काम करते हैं जो इंसानों को बहुत ही ज्यादा अचंभित कर दिया करते हैं। इन सब के इन्हीं आदतों की वजह से भारत में भी अब बहुत ही ज्यादा कुत्ता पालने का जो है प्रचलन चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है एलिफेंट यानी हाथी। हाथी पर की गई एक वर्षों की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि हाथी भी एक समझदार जीवों की श्रेणी में ही आने वाला जीव है। हाथी का भी इंसानों की तरह ही परिवार होता है, बच्चे होते हैं। हाथी के परिवार में एक मुखिया नर हाथी व 1 या 2 मादा हाथी व बच्चे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी हाथी के परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो हाथी भी इंसानों की तरह ही विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं व कई दिनों तक खाना पीना भी नहीं खाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने हाथी को एक समझदार व भावनात्मक जीव की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा हाथी भी इंसानों की तरह पेंटिंग कर सकता है और इंसानों की तरह फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेलने की भी जो है क्षमता रखता है। इतनी सारी खूबियां जो है हाथी में भी आती है, इसीलिए हाथी को भी एक समझदार जीव माना जाता है। उसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन को एक समझदार जीव होने के साथ ही जल में रहने वाला सबसे भावनात्मक जीव भी कहा जाता है। डॉल्फिन जल में रहने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जो इंसानों से आसानी से दोस्ती कर लेती है, और अगर डॉल्फिन इंसान से दोस्ती कर लेती है तो यह जब तक जीवित रहती है उस इंसान के चेहरे को कभी नहीं भूलती जिस इंसान से यह दोस्ती की थी। इसीलिए ऐसी काफी सारी कहानियां मिलती हैं कि दोस्ती थी किसी इंसान से डॉल्फिन की, वो बरसों बाद जब उसके किनारे गया, जिस भी पानी में जिस भी वातावरण में वो रह रही थी उसके किनारे जाते ही उससे जाकर डॉल्फिन लिपट जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अपने दोस्त को पहचान गई है। इसीलिए इसे भी एक समझदार और भावनात्मक जीव के अंदर ही शामिल करके देखा जाता है। उसके बाद है मेकाकी मंकी यानी मेकाकी बंदर। मेकाकी बंदरों को चिंपांजी व फिर गोरिल्ला के नाम से भी जो है पूरे विश्व में पाया जाता है, वह जाना भी जाता है। इन्हें भी समझदार जीव के श्रेणी में ही रखा गया है और भारत में सर्वाधिक संख्या में मेकाकी बंदर ही पाए जाते हैं। मेकाकी बंदर की समझदारी का अंदाजा आप महज इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी इन्हें किसी खाने की वस्तु को इंसानों से प्राप्त करना होता है तो यह रणनीति के तहत इंसानों को अपने जाल में फंसाते हैं। कुछ बंदर उस व्यक्ति को अपनी ओर गुमराह करते हैं और दूसरी तरफ से जो है दूसरा बंदर उस खाने की वस्तु पर जो है अपना हाथ साफ कर लेता है। तरह तरह के इस तरह के बहुत सारे कारनामे जो है मेकाकी बंदरों के आपको देखने को मिलेंगे, जो भारत में भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल इंसानों की तरह भाव रखते हैं, इनके बच्चे भी बिल्कुल इंसानों की तरह भाव रखते हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं, भावनात्मक लगाव भी होता है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ये जो है कोई रखता है तो उनके साथ ही जो है दोस्ती बना लिया करते हैं। इसीलिए इन लिस्ट के अंदर जो है मेकाकी बंदर को भी शामिल किया गया है।
है। उसके बाद 1 नंबर में गोरिल्ला या चिंपैंजी, जानते भी होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा वफादार और बहुत ही ज्यादा समझदार जीव के अंदर आते हैं। गोरिल्ला चिंपैंजी भी बंदरों की ही श्रेणी में आने वाला जीव है, लेकिन ये इंसानों के बेहद करीब होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिंपैंजी का जो दिमाग है वो इंसानों की तरह ही तेज होता है। वो इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से 90% तक जो है मेल खाता है। चिंपैंजी या गोरिल्ला को विश्व में सबसे समझदार जीव कहा जाता है, क्योंकि ये जीव हूबहू इंसानों की नकल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से चिड़ियाघरों में गोरिल्ला को इंसानों की तरह ही सिगरेट पीने की लत लगी हुई है। वह बहुत से चिंपैंजी इंसानों की तरह ही गिनती भी सीख सकते हैं। चिंपैंजी और गोरिल्ला पर वर्षों तक की गई रिसर्च में हैरान कर देने वाली परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर कोको नाम का एक गोरिल्ला लगभग 35 वर्षों तक इंसानों के साथ रहा था। वह इस गोरिल्ला ने इंसानों की तरह नहाना, खाना, चम्मच का इस्तेमाल करना, कंघी करना, यहाँ तक कि कपड़े धोना, गले लगकर रोना, हंसना, सब कुछ सीख लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है जानवर भी बहुत ही समझदार होते हैं, इंसानों की तरह भाव रखते हैं, इंसानों की तरह इंसानों से भाव प्रकट करते हैं। तो इस तरीके के जीव को आपको जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, ताकि हमारी टीम हमेशा इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।